जी हाँ, आज जो आपने थंबनेल में पढ़ा कि भारत किसी भी देश को अपने में मिला सकता है, तो ये बिल्कुल पूरी सच्चाई है। मैं इसे साबित करूंगा और किस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार का है कि भारत किसी भी देश को अपने देश में मिला सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत जो है वो आज की स्थिति में जैसा है वो पहले नहीं था। पहले भारत उपमहाद्वीप था, इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। इसमें कई देश शामिल थे, जिसमें चाइना से के नीचे से लेकर के और फिर पूरा इधर वाला पूरा हिस्सा और इधर जो है हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान से आगे निकलते हैं तो वहां हिंदू कुश पर्वत आता है, वहां तक का सारा क्षेत्र जो था वो कभी भारत में हुआ करता था। लेकिन विषय यह आता है कि भारत जो है क्या उस प्रकार से वापस बन सकता है, क्या उस प्रकार से जो है वो भारत को फिर से सभी राज्यों को या सभी देशों को शामिल करके फिर से वही भारत बनाया जा सकता है क्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो परिस्थिति हम देख रहे हैं भारत के पड़ोसी राज्यों की, इसके अंदर इंडिया के पास देखें तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इधर चाइना है और भी कई देश उधर पूर्वी क्षेत्र के अंदर भी पड़ते हैं। तो क्या इन सब क्षेत्रों को भारतीय संविधान मिलाने की छूट देता है? तो वो तो देता है, उसके बारे में तो हम संवैधानिक रूप से पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सभी देशों को जिनके पास अपनी संप्रभुता है, अपने संविधान है, उनको अगर आप भारत में मिलाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन होगी कि उनके ऊपर आपको पहले आक्रमण करना पड़ेगा, उन्हें जीतना पड़ेगा और उसके बाद आप भारत में मिला सकते हो। ऐसी भारत को कोई आवश्यकता भी नहीं दिखती और भारत ऐसा करने की विचार भी नहीं रखता। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमेशा भारत उठाता है और हमेशा भारत की संसद ने भी बार बार कहा और जो है स्पष्ट रूप से भारत का मानना है कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। चाहे वो आज पाक ऑक्यूपाई है, पाकिस्तान ने उसे अपने अधिकार क्षेत्र में कर रखा है, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत का हिस्सा है और भारत की संसद ने भी इसके लिए रिजोल्यूशन पास कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर पीओके के लिए जो सीटें हैं वो आज भी निर्धारित रहती हैं और आज भी खाली सीटें रखी जाती हैं और पीओके के नाम से रखी जाती है कि यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ आकर के बैठेंगे। कहने का मतलब हमने आत्मा से आज भी पूरी तरह से किसे अपना मान रखा है, पीओके को, भारत पीओके जो है उसे भारत का हिस्सा ही मान रखा है। बस परिस्थितियां बदलने की देरी है, ऐसा भारत मानता है। जैसे ही परिस्थिति बदलेगी पीओके भारत के अंदर होगा। लेकिन अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हमारे सामने आता है कि पीओके को अगर हम अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी ताकत के माध्यम से, या ये कहें कि अगर मान लीजिए, हालांकि भारत ऐसा करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए भारत चाइना या पाकिस्तान या फिर किसी अन्य देश को जीत लेता है, तो क्या जीतने के बाद उसे भारत का हिस्सा बना सकता है क्या? तो इसके लिए भारतीय संविधान में क्या विशेष प्रावधान है, और वो प्रावधान है भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार इसको हम समझेंगे। साथ ही एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि रेगुलरली हम भारतीय संविधान को कुछ इसी प्रकार समझेंगे, एक एक आर्टिकल को जानेंगे और उसके पीछे की जो कंप्लीट हिस्ट्री है उसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उन सबको हम जानेंगे। इसलिए अगर नए हैं आप तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और एक एक अनुच्छेद को और उसके ऊपर उसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों को अच्छी तरह से समझेंगे भी और याद कराने की गारंटी होगी। तो आप निश्चित रूप से हमसे जुड़ सकते हैं। अब वो संवैधानिक प्रावधान, जिस प्रावधान के माध्यम से मैं बात कह रहे हैं कि भारत किसी भी देश को जीत करके भारत में समाहित कर सकता है, मिला सकता है, तो उसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है महत्वपूर्ण रूप से आर्टिकल 1। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस बात को लेकर के कि क्या भारत जीत करके किसी क्षेत्र को मिला सकता है क्या। तो इस बात को जाने उससे पहले तो ये तो जान लें कि भारत में जो हैं, जो पहले से मौजूद हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो उनके लिए पहले आर्टिकल्स में व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 1 में भाग 1 में व्यवस्था है क्या कि भारत अर्थात इंडिया, जो कि हट चुका, ये शब्द हटा दिया गया अभी, ठीक है, अभी केवल क्या है, भारत, ठीक, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा मतलब कि इसके अंदर जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश, वो मिलकर के एक संघ बनाएंगे और वो साथ रहेंगे। अर्थात कोई भी भारत से अलग होने का दावा नहीं कर सकता। जैसे खालिस्तान की मांग की जा रही है तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसी प्रकार पहले पूर्वोत्तर के अंदर ही मांगे उठी थी तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात, अब बात आती है आर्टिकल 1 का दूसरा हिस्सा। दूसरे में यह बताया गया कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित हैं। मतलब जो पहली अनुसूची में जिन राज्यों के नाम लिख दिए, जिन केंद्रशासित प्रदेशों के नाम लिख दिए, वो ही भारत में शामिल होंगे। लेकिन अब कंडीशन होती है कि ऐसे किसको लिख दें, ऐसे किसका नाम लिख दें, तो उसके लिए शर्त आती है किसमें, तीसरे में। क्या है
कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो भी भारत ने अब तक अपने पास रखे हुए राज्य क्षेत्र हैं, वो सारे राज्य क्षेत्र उस अनुसूची में लिख दिए जाएंगे। दूसरी बात, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघराज्य क्षेत्र, तो संघराज्य क्षेत्र भी जो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं वो भारत के अंदर के ही होने चाहिए। जो वर्तमान में भारत के हिस्से हैं वो ही पहली अनुसूची में लिखे जाएंगे। कहने का मतलब भाग 3 ये कह रहा है पहले आर्टिकल का कि जो जो अब तक भारत के अधिकार क्षेत्र में है उनको पहली अनुसूची में लिखा जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आती है ग में, भाग 3 का जो ग है ना, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि हमारे आज के प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है कि क्या हम किसी देश को जीत करके भारत में मिला सकते हैं? तो निश्चित रूप से मिला सकते हैं, अगर भारत किसी देश को जीतता है तो। ठीक, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ये बात भारतीय संविधान में यहाँ लिखी हुई है कि ऐसा राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र का मतलब जो हमने जीते हैं, ठीक, जो अर्जित किए गए हैं, अर्जित किए गए मतलब जीते हैं, उनको भी समाविष्ट किया जाएगा या वो समाविष्ट होंगे, वो राज्य क्षेत्र भी भारत में समाविष्ट होंगे। कहने का मतलब कि भारत किसी क्षेत्र को अगर जीतता है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को जीता था, तो चाहती तो वो भारत में उसे समाहित कर सकती थी। ये अधिकार उनको किसने दिया था? ये अधिकार दिया था भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 ने पावर दिया था। ठीक है, ये था आर्टिकल 1 और इसका पूरा प्रभाव जो हमने जाना। इसी प्रकार से हम प्रत्येक आर्टिकल को पूरी गहराई से पढ़ते हुए और आपको पूरी तरह से वो याद हो सके, इस तरीके से जो है हम पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से हम आपको पढ़ा पाएं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें और अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास जरूर भेजें, तो लाइक तो जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।